हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन से दैट बच्चों क्वेश्चन में दो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकंड। फर्स्ट में बोला गया बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम क्लोराइड बोथ हैव क्लोरीन बेस्ड क्लोराइड स्ट्रक्चर इन द वेपर स्टेट। स्टेटमेंट सेकंड में बोला गया बेरिलियम डज नॉट एग्जिबिट कोऑर्डिनेशन नंबर more than 4 as in a valence shell there are only 4 ऑर्बिटल। इसके रिगार्डिंग यहाँ पर चार स्टेटमेंट गिवन है। तो सबसे पहले समझेंगे बच्चों यहाँ पर की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट होगा बच्चों यहाँ पर प्रॉपर्टीज ऑफ बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम। तो सबसे पहले बेसिकली बच्चों यहाँ पर बात करेंगे स्टेटमेंट फर्स्ट के बारे में। तो अगर हम बच्चों देखें वेपर स्टेट में बेरिलियम किस तरीके से बॉन्डिंग करता है, तो बेसिकली बच्चों वेपर स्टेट में बेरिलियम डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब BeCl2 होता है इस तरीके से, तो ये इसका एक मॉलिक्यूल था, दूसरा मॉलिक्यूल आएगा तो यहाँ पर इस तरीके से हो जाएगा। अब इनके बीच में इस तरीके से यहाँ पर ये बॉन्डिंग हो जाता है, तो इसे कहते हैं डाइमर। अब कौन से स्टेट में बच्चों? वेपर स्टेट में ये डाइमर के फॉर्म में हो जाएगा इस तरीके से। अब बच्चों यहाँ पर जो बात करेंगे जैसे कि AlCl3 जो होता है एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, तो ये भी डाइमर के फॉर्म में वेपर में स्टेट एग्जिस्ट करता है। एल्यूमिनियम होता है इस तरीके से, देन यहाँ पे दूसरा एल्यूमिनियम होता है, तो एक मॉलिक्यूल में AlCl3 होता है, तो इस तरीके से Cl हो जाएगा। तो यहाँ पर भी एक एल्यूमिनियम के साथ में 3 क्लोरीन लगेंगे, देन यहाँ पर इस तरीके से एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा, क्योंकि एल्यूमिनियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होता है, तो एक तो इधर कोवैलेंट बॉन्ड बना लेगा, बाकी के जो इलेक्ट्रॉन बचेंगे दो पेयर से एक क्या करेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड इस तरीके से बनाता है, तो बॉन्डिंग कंप्लीट होता है। इसे कहते हैं ये वेपर स्टेट में है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो क्लोरीन होता है वो ब्रिजिंग में इन्वॉल्व होता है, तो इस क्लोरीन को और इस क्लोरीन को क्या कहते हैं बच्चों? इन दोनों क्लोरीन को यहाँ पर क्या बोलेंगे? इन दोनों क्लोरीन को कहते हैं ब्रिज्ड क्लोरीन। क्या कहते हैं बच्चों इनको? इनको कहते हैं ब्रिज्ड क्लोरीन। ब्रिज्ड क्लोरीन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ब्रिजिंग में इन्वॉल्व होते हैं। अब स्टेटमेंट सेकंड की बात करते हैं। तो अगर हम बात कर रहे हैं बच्चों जैसे कि बेरिलियम की, तो बेरिलियम क्या होता है बच्चों? एटॉमिक नंबर 4 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p0 होता है। तो अब इस s का इलेक्ट्रॉन इसमें एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर इस तरीके से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है बच्चों। क्या होता है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 होता है। अब अगर एक्साइटेड स्टेट में अगर नहीं जाएगा तो वो कुछ इस तरीके से शो होगा, s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, p ऑर्बिटल इस तरीके से पूरी तरीके से वैकेंट रहेगा। तो अगर हम इन ऑर्बिटल का मिक्सिंग करा देंगे तो मिक्सिंग कराने के बाद आफ्टर मिक्सिंग ये कैसा दिखेगा बच्चों? मिक्सिंग होने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। यहाँ पर 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल दिखेंगे, जहां पर इस तरीके से इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे पेयर के। अब अगर हम बात करेंगे बच्चों, तो अगर हम एक कंपाउंड की बात करें जहां पे जैसे कि अब इसमें अगर देखें तो सबसे पहले एक s 3p ऑर्बिटल है, तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3 हो जाएगा। और जो कॉम्प्लेक्स हमारा होता है बच्चों जैसे कि BeOH होल 4 OH होल 4 और यहाँ पर क्या हो जाएगा? -2। तो अब इसमें देखेंगे तो इसमें भी बेरिलियम के साथ में 4 OH जुड़ा है, तो यानी यहाँ पर कुछ इस तरीके से बेरिलियम के साथ में 4 OH इस तरीके से लगा देंगे और ये चारों इस तरीके से बॉन्ड बना लेंगे। तो अब ये 4 से ज्यादा बॉन्ड बना ही नहीं सकता, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 4 हो गया, क्योंकि अब इसके पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है बच्चों, तो इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कभी भी 4 से ज्यादा नहीं हो सकता है बेरिलियम का। तो यहाँ पर स्टेटमेंट सेकंड भी करेक्ट है, क्योंकि इसमें केवल 4 ऑर्बिटल होते हैं, एक s के 3 p के। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर करेक्ट। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।